आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की माता किला देवी मंदिर में चल रही वीरेश्वर धाम कथा का हुआ समापन। दिव्या दरबार के माध्यम से भक्तों को मिला अपनी समस्या का समाधान। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन माता किला देवी मंदिर प्रांगण अर्रा कानपुर में श्री वीरेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री रुद्रेश्वर महाराज जी द्वारा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सुनाई गई। भागवत कथा का आयोजन अर्रा योगेंद्र विहार निवासी सुरेश सिंह तोमर, एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर व मंदिर कमेटी के सहयोग से आयोजित कराई गई। आपको बता दें, कानपुर अर्रा में स्थित माता किला देवी मंदिर प्रांगण में 5 फरवरी दिन गुरुवार से 12 फरवरी दिन गुरुवार तक भव्य कथा व भंडारे का आयोजन किया गया। साथ में भक्तों की समस्याओं के निदान हेतु वीरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री रुद्रेश्वर महाराज जी द्वारा एक दिव्य दरबार लगाया गया, जहां पर जिन भक्तों की अर्जी स्वीकार हुई उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया गया। श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा 5 फरवरी दिन गुरुवार को निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। 7 दिन चली कथा के माध्यम से श्री रुद्रेश्वर महाराज जी द्वारा सनातन को संगठित करने व दरबार से जुड़ने का आह्वान करते हुए 5 नियम बताएं, जिसमें पृथ्वी, माता पिता व गुरुजनों की सेवा, मद्यपान निषेध, भाई से प्रेम, माताओं बहनों की सुरक्षा, इंद्रियों के बस में रखना, इसके साथ ही महिलाओं को सुख समृद्धि हेतु पूर्ण श्रृंगार धारण करना एवं पति के चरणों को जरूर दबाना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के हाथों में शुक्र व पति के पैरों में शनि का वास होने के कारण धन व यश की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया गया है। मंगलवार व शनिवार को वीरेश्वर धाम में निःशुल्क दिव्य दरबार लगता है, जिसमें किसी भी प्रकार के रोगों समस्याओं को अर्जी लगाकर समस्याओं का निदान किया जाता है। कथा अमृतपन हेतु नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, कार्यकारिणी दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर, मंडल मीडिया प्रभारी संतोष कुशवाहा, एडवोकेट प्रशांत मिश्रा, खुलासा कानपुर संपादक संजय शर्मा, जिला मंत्री सौरभ वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी शैलू शुक्ला सहित पूरी टीम ने पहुंचकर पीठाधीश्वर श्री रुद्रेश्वर महाराज को अंगवस्त्र पट्टिका पहनाकर माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा का अमृतपान कर रहे हजारों भक्तों ने रुद्रेश्वर महाराज के मुखारबिंदु से अमृतमयी कथा सुनकर अपना जीवन धन्य बनाया। दिव्या दरबार में जिन भक्तों की अर्जी लगी, उन भक्तों द्वारा बताया गया कि वह इससे पूर्व में कभी महाराज जी से नहीं मिले और ना ही उन्होंने किसी को अपनी समस्या बताई। उन्होंने केवल अपने मन में अपनी समस्या का विचार करके अर्जी लगाई थी और उनकी अर्जी स्वीकार हुई है और उनकी समस्या जो बताई गई है वह बहुत ही सत्य व सटीक है। महाराज जी द्वारा दिव्य दरबार के माध्यम से सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। 11 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन रहा और 12 फरवरी को मंदिर प्रांगण में बड़े विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आइए जानते हैं कुछ खास व आवश्यक जानकारी वीरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री रुद्रेश्वर महाराज जी के मुखारविंद से हमारे चैनल के माध्यम से। वहीं पर हनुमान जी महाराज की कृपा से दिव्य दरबार लगता है। हर मंगलवार शनिवार बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार का रोगी हो या कोई भी संकट हो या कोई मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए वीरेश्वर धाम में निःशुल्क दिव्य दरबार लगता है, जिसमें हवन इत्यादि चीज़ें होती हैं, पर्चा बनता है। तो दूर दूर से व्यक्ति आते हैं और आकर के वहाँ पर अपनी अर्जी पेशी करते हैं और राम जी की कृपा से जब उनकी कृपा होती है तो उनकी मनोकामनाएं ये दिन पहले दरबार लगता है कि मंगलवार और शनिवार को 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कानपुर में। और हाँ कानपुर। तो बाहर भी आपके नहीं दरबार अपने भी आप हाँ, तो दरबार बाहर में कई प्रदेशों में दरबार लग चुका है, अपना कथाएं हो चुकी हैं। जैसे कि हर महीने के लास्ट में अपना एक आश्रम है कुरुक्षेत्र में पियोबा में, वहाँ भी अपना आश्रम है। तो लास्ट महीने के लास्ट में 2 दिन दरबार वहाँ पर लगता है। और अपना दरबार नेपाल में भी लग चुका है, MP में भी लग चुका है, दिल्ली में भी लग चुका है, लुधियाना में भी लग चुका है, पंजाब, नाभा, कुरुक्षेत्र, ऐसे ना जाने कितने प्रदेशों में जाकर के राम जी की कृपा हो चुकी। बिहार, देवरिया, पटना, हर जगह राम जी की कृपा से दरबार लग चुका है। और जहाँ जहाँ से भक्त जुड़ते जाते हैं, जिनको लाभ होता जाता है, क्योंकि स्वागत अल्लाह करे सबकी थी, जिसको लाभ हो रहा है वो जुड़ रहा है और जिसको नहीं हो रहा वो पेशी अर्जी कर रहा है सीताराम। अच्छा, जैसे आपके साथ कोई कथा आपसे बुक कराना चाहे या जो है आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए कोई संपर्क नंबर वगैरह हाँ दिया गया? हाँ, कैसे बिल्कुल। संपर्क करें? वीरेश्वर धाम के जो मोबाइल नंबर हैं उन नंबरों में संपर्क कर सकता है। कथा के लिए संपर्क कर सकता है। इस समय तो हमारा संकल्प चल रहा है 51 कथाओं निःशुल्क करने का।
हाँ, तो इसमें व्यक्ति आचार्यों की दक्षिणा और टेंट साउंड की व्यवस्था और बजाने की व्यवस्था करे, हमारा निःशुल्क रहता है। इस समय हमारी 51 कथाओं का निःशुल्क संकल्प चल रहा है, तो जिनको कराना हो, कथा में हनुमत कथा भी होती है, भागवत भी है, दिव्य दरबार भी उस कथा में 3 दिवसीय का दिव्य दरबार भी चलता है। एक नंबर कोई अगर छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 6307 आगे क्या पंडित जी 922150 6307 922150 इस नंबर से अगर व्यक्ति संपर्क कर ले तो ये आश्रम का नंबर है, इसमें आ भी सकता है। और इसका अपना आश्रम का एड्रेस है समाधि पुलिया, नवस्था से समाधि पुलिया से सौदकपुर रोड, तुलसियापुर मोड़ से गुड़वा खेड़ा ग्राम में, वहीं पर किसी से बीरेश्वर धाम में पूछ सकता है। कि आपको जो 51 कथा का वो चल रहा है महाराज जी, ये कहीं भी लग सकती है कि आपके आश्रम कहीं में? भी लग सकती है कथा, 51 कथाएं ये कहीं भी हो सकती है। खाली टेंट साउंड की और व्यवस्थाएं वो सब करें, बाकी ये पंडित जी लोग भी दक्षिणा की व्यवस्था करें, साथ वाली व्यवस्था करें, हमारा निःशुल्क रहता है। हमें धन से हम दूरी बनाते हैं अपने यहाँ से। अच्छा, सनातियों जो अपने सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन हिंदू धर्म से लोगों से एक ही प्रार्थना है कि सभी एक होकर के रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल अपने देश में 4 गोरी चमड़ी वाले आए थे महाराज, वो 4 से 40 हो गए, हम सोचते रहे हमें क्या करना है। वो 40 से 400 हो गए, हम सोचते रहे हमें क्या करना है। वो 400 से 4000 हो गए और हमको लूट करके चले गए, और हम आज भी यही सोचते रह रहे हमको क्या करना है। उसी प्रकार से वो समय महाराज दूर नहीं, इस समय पुनः मुगल शासन हो जाएगा अगर सनातन एक नहीं हुआ। और अगर मुगल शासन हो गया, क्योंकि हम आप आज भी यही सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। अभी हमारे घर में नहीं है, अभी हमारी बहन बेटियों पर, हमारे भाइयों पर, हमारे हिंदुओं पर अभी हमारे घर में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप नहीं आया है, तो हमें क्या करना है। हम घर में अपना आनंद ले रहे। तो इसलिए महाराज उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपके घर में आ जाएगा तो ये मान लो कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। आप अगर आप अपने भाई के लिए खड़े होगे तो आपका भाई भी आपके लिए खड़ा होगा। अगर हर सनातनी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, ये मानो सनातन बल इतना बड़ा बल है कि उसको कोई गिरा नहीं सकता। वो खाली इस भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहरा सकता है, जिस दिन आज का युवा सनातन को लेकर के खड़ा हो गया हमारा। क्या और आप जो है अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने माता पिता, अपने गुरु की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। और जो आजकल की हवाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से अपनी बहन बेटी का सम्मान करते, उसी प्रकार के सामने वाली बहन बेटी का सम्मान करते हुए, अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए, और ये मानो जीवन में सनातन के लिए और संतों की सेवा जरूर करें, क्योंकि संतों की सेवा से जीवन में आप ये माने किसी भी गलत रास्ते पे महाराज नहीं जा सकते। और अगर आपने जिस दिन आपका जो जीवन सत्संग विमुख हो जाएगा, ये माने उस दिन आप रास्ते से भटक करके कालनेमी के समान हो जाएंगे। बढ़ता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।